हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। तो स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास है। तो आज हम आप लोगों के लिए यह सीरीज रहेगा जीके जीएस का, जिसमें से आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक एसएससी जीके का जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारा करवाएंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नया स्लाइड है जिसमें से आप लोगों को बहुत कम समय में आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो यह हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए, तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो इस पर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह का बहुत सारा अमेजिंग वीडियो के लिए। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, ब्लैक पगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कोणार्क, ऑप्शन बी होयसाल का मंदिर, ऑप्शन बी मोदेरा का मंदिर और ऑप्शन है श्री हरिकेता का मंदिर। तो बताना आपका सही जवाब। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गिटार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन बी वायलिन। आपका टाइमर। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन होता है केवल स्थल भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 6200 किलोमीटर, ऑप्शन में 7516 किलोमीटर और ऑप्शन में 800 किलोमीटर। यह टाइम है। चलिए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए आपका ऑप्शन देखिए, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन बी महात्मा गांधी। चलिए आंसर देखते हैं। बताइए आप लोग, नीचे टाइमर है, आप टाइमर देखिए और टाइमर रुकने के बाद बताइएगा। चलिए तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आपका ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर गुजरात। चलिए तो आपको सही आंसर बताना है। नीचे टाइमर है, टाइमर के अनुसार आप लोग आंसर दीजिएगा। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ। चलिए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1765, ऑप्शन नंबर 1864, ऑप्शन नंबर 1764 और ऑप्शन नंबर 1556। चलिए बताइए आप लोग सही आंसर। चलिए तो सही आंसर देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर सी कितना है 1764। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन है बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स और ऑप्शन नंबर रक्त का थक्काना बनना। बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते क्या है, ऑप्शन नंबर डी रक्त का थक्काना जमना, इसके कारण से विटामिन के की कमी से। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था। तो इल्बर्ट बिल कब आया था आप बताना है। पहला ऑप्शन 1885, ऑप्शन में 1883, ऑप्शन में 1763 और ऑप्शन में 1833। चलिए चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी 1883। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था। आपको बताना है गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 1906, ऑप्शन में 1904, ऑप्शन में 1916 और ऑप्शन में डी 1907। चलिए 5 सेकंड का टाइम है, आप लोग टाइम का आंसर बताइएगा। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1916। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाक सेवा की शुरुआत किसने किया। चलिए आपका ऑप्शन है, पहला बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन में डलहौजी, ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन में रिपन। तो बताइए आपका सही जवाब।
चलिए, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी डलहौजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? चलिए, आपका ऑप्शन है पहला हरिसेन, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन बी मेगस्थनीज और ऑप्शन बी आसिफ खान। चलिए बताइए आप लोग सही आंसर। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है हरिसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? चलिए, आपका ऑप्शन पहला है बलबंत, ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश और ऑप्शन नंबर डी आराम शाह। चलिए बताइए आप लोग सही आंसर। चलिए, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए, आपका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है बेरी, ऑप्शन में स्कर्वी, ऑप्शन में रिकेट्स और ऑप्शन में रतौंधी। चलिए, आपको सही आंसर बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं गर्म दल के नेता कौन थे? पहला ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन मदन मोहन मौलवी, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक। चलिए आप लोग बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए, आपका ऑप्शन है बेरी, ऑप्शन में स्कर्वी, ऑप्शन में रिकेट्स और ऑप्शन में रतौंधी। चलिए बताइए सही आंसर। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इंडिका किसने लिखा? आपको बताना है इंडिका किसने लिखा। पहला ऑप्शन कौटिल्य ने, ऑप्शन में मेगस्थनीज ने, ऑप्शन से कलहन ने और ऑप्शन में प्लीहा ने। तो बताना है आपको सही जवाब। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज द्वारा इंडिका लिखा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कलिंग का युद्ध के बारे में कौन सा अभिलेख में वर्णन है? तो आपको बताना है कलिंग का युद्ध कौन सा अभिलेख में वर्णन किया गया है। पहला मतलब 14वां अभिलेख में, ऑप्शन में 13वां अभिलेख में, ऑप्शन में से 12वां अभिलेख में और ऑप्शन में 15वां अभिलेख में। चलिए बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी क्या है? 13वां अभिलेख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कलिंग युद्ध कब हुआ? आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 265 बीसी, ऑप्शन नंबर बी 261 बीसी, ऑप्शन नंबर सी 361 बीसी और ऑप्शन नंबर डी 263 बीसी। आपको सही जवाब बताना है। चलिए, तो इसका सही जवाब देख लेते हैं क्या है? ऑप्शन नंबर बी 261 बीसी। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा? आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह का और भी अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल पर जुड़िएगा और आपको इससे अच्छा अच्छा कंटेंट और भी मिलेगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। तो आपको चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप टेक केयर, बाय बाय। आज का यही कंप्लीट रहेगा। ठीक है।